अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। आज मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल में मीठे चावल। सबसे पहले मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर चावलों को ऐड करूँगी। चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था ओवरनाइट। चावलों को गलने तक पकाऊंगी। जब ये 95 से 97% तक चावल गल जाएंगे तो फिर मैं इन्हें छान लूँगी। चावलों को अब मैं चेक करूँगी, गल गए हैं तो ठीक है, लेकिन ये अभी कच्चे हैं, इनको और पकने के लिए रख दूँगी। अब दोबारा मैं चावलों को चेक करूँगी। देखने में तो चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जी हाँ, चावल गल चुके हैं। अब इन चावलों को छान लूँगी। अच्छी तरह से चावलों का खुश्क होना ज़रूरी है। अब चीनी की चाशनी तैयार करते हैं। उसके लिए अलग कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है, ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, से 3 लौंग ऐड की है, 2 दालचीनी ऐड की है, साथ में सब्ज इलायची भी ऐड की है। इधर 1 कप दूध ऐड किया है और 1 कप ही पानी ऐड किया। क्वांटिटी सेम रखनी है। अब इसके अंदर मैंने 800 ग्राम चीनी ऐड की है। मैं किलो चावल के हिसाब से आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। जितने चावल होते हैं उतना ही मीठा डलता है। खाने में मीठा कम पसंद किया जाता है, इसलिए हम मीठे में क्वांटिटी कम रखते हैं। इसको हिलाते रहेंगे जब तक चीनी गल ना जाए। आप देख सकते हैं चीनी की चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। बस इसके अंदर अब चावलों को ऐड कर लूँगी। चावलों को ऐड करने के बाद इसको चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर इसके पानी भी है। इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। इसके अंदर इनको तब तक पकाऊंगी जब तक इसके अंदर से पानी खुश्क ना हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। मैंने मेवे ऐड किए हैं। इसके अंदर से पानी खुश्क हो गया है। अब इसको मैं दम लगा दूंगी। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसमें कलर ऐड कर दिए थे। फिर इसके अंदर मैंने मिठाई भी ऐड की है। अब इसको दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। मेरे चावल पककर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। चावलों को अब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि कलर सारा मिक्स हो जाए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।